हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्बिस मंत्रा में स्वागत है। और आज कुछ खास पर्व है, आप लोगों को पता ही होगा। और उस खास पर्व के उपलक्ष्य में एक शेर में कह दे रहा हूँ कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो बात यह है कि आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग लगातार जो है चैनल को प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो को। तो इन सब मोहब्बत के लिए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ। और लगातार चैनल को प्रमोट करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच सके और जो ज़रूरतमंद है, जिसको रिक्वायरमेंट है, उस तक ये वीडियो पहुँच सके। तो और कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए कि सर जो है लगातार आप वीडियो डाला करो, या तो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के। तो पहली चीज़ तो मैं शुक्रिया कहूँगा कि आपके सजेशंस के लिए, बट बच्चा बात ये है कि थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो डिले हो जाता है। बट मेरी कोशिश रहेगी, हमेशा कोशिश रहेगी कि 1 वीक के अंदर 1 वीडियो ज़रूर आ जाएगा। देखो बात ये है, चाहे वीडियो कम आए बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। देखो बात ये है कि इतना सारा वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी आप NCERT पढ़ सकते हो, पर यहाँ पर कुछ तो डिफरेंट मिलना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम में डिले हो सकता है, बट क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो बात यह है कि आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहता है तो आराम से आप पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। और फिर भी एक और चीज़ है कि और भी टीचर आएंगे तो और भी सब्जेक्ट का डालेंगे, तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि कितने चैप्टर हो गए थे? 2 चैप्टर हो गए थे। हमारी जो नई सीरीज थी NCERT की, पहला चैप्टर कौन सा हो गया था? हमारा सोलर सिस्टम हो गया था। दूसरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया था। और थर्ड जो चैप्टर है आज हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो कौन सा है वो? मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का जो चैप्टर है वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ, हिंदी में बोलते हैं इसे पृथ्वी की गतियां। अब देखो, अब मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो मोशंस ऑफ द अर्थ में सबसे पहले मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं? देखो बात यह है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी एक टाइम इंटरवल के बाद में अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम गति बोलते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी टाइम इंटरवल के बाद में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशनलेस है, मतलब गतिहीन है। बात समझ में आ गई? तो ये जो है आज हम स्पेशली बात करेंगे अर्थ के मोशंस की बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने अर्थ के मोशंस के बारे में लास्ट जो चैप्टर था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसमें भी थोड़ा बहुत बताया था। उसमें कई चीज़ें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो जो आज का चैप्टर है वो यदि NCERT खोलोगे तो 2 पेज का है, मात्र 2 पेज का। तो आप देखोगे उसमें लगेगा कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं, समझने का बहुत कुछ है। मतलब बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यदि आपको ये चैप्टर नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको ज्योग्राफी में बड़ी दिक्कत आएंगी। आपको मैं बता दूं कि 2019 का UPSC प्रीलिम्स का पेपर आया था, वो जो क्वेश्चन है वो यहीं से उठाया गया था। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो क्वेश्चन लगा के देखना, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज के चैप्टर में हम मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे रिवोल्यूशन की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे। अर्थ के जो डे होता है वह 24 आवर्स में होता है, रिवोल्यूशन कब होता है, समर सोलस्टाइस की बात करेंगे, विंटर सोलस्टाइस की बात करेंगे, इक्विनॉक्स की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बात ये है, इत्मीनान से सुनना है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो फैक्चुअल चीज़ें आपको इससे मिलेंगी ज़रूर, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान से सुनोगे, इत्मीनान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। पृथ्वी की जो है 2 प्रकार की गतियाँ होती है। तो बेसिकली मैंने बता दिया था कि लास्ट जो क्लास हुई थी चैप्टर की, तो उसमें भी मैंने बताया था अर्थ के जो गतियाँ हैं 2 प्रकार की होती है। एक तो
अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। मतलब बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन। जो अपना एक्सिस कौन सा है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो आर पार जो निडल जा रही है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, रोटेशन। तो ये रोटेशन हो गया। और ये सन मान लो, तो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। मतलब दोनों काम साइमल्टेनियसली करती है, मतलब दोनों काम क्या करती है एक साथ। ऐसा नहीं है ये ऐसे घूम के फिर थोड़ा सांस खा लिया, फिर से घूम लिया, फिर से थोड़ा चाय नाश्ता किया, फिर से आगे बढ़, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एक साथ चलता रहता है। मतलब रोटेशन भी होता रहता है और रिवॉल्यूशन भी होता रहता है। मतलब देखो रोटेशन तो ये हो गया, रिवॉल्यूशन मतलब हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण, मतलब सन के चारों ओर घूमना, वो क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। देखो हिंदी में परिक्रमण, अरे परिक्रमा लगाते हो, मंदिर में जाते हो, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो बेसिकली सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, अर्थ चक्कर लगाता है। और मैंने फर्स्ट जो चैप्टर था सोलर सिस्टम, उसमें बताया था कि सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाती है, अर्थ चक्कर लगाती है। और अर्थ किस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून लगाता है। बात समझ में आ गई। तो हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, देखो वो डस्टर, एक मिनट, डस्टर देखो। तो यहाँ पर जो है देखो, ये बेसिकली जैसे हम बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा। देखो मैंने पहले ही बोला है कि जो है अर्थ जो है किस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। और सन जो है हमारे एक फोकस पर है, किसी भी फोकस पर मान सकते हो। तो हम मान ले रहे हैं कि सन यहाँ पर है, ठीक है। तो अर्थ कैसे घूमती है, इस प्रकार से। मतलब अर्थ यहाँ पर जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है और जो है सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। मैंने बता दिया था कि हमारी अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। बात समझ में आ गई। मतलब जिस प्रकार से घूमती है उसी डायरेक्शन में ये क्या लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे रोटेशन और रिवॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई। छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैं और बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। अब जो हमारी अर्थ है, अब मैंने बोला कि जैसे ये जैसे मैंने बता दिया था कि ये सन हो गया था और ये हमारी अर्थ इस प्रकार से जो है ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है। तो बेसिकली जिस पाथ पर मूव करती है तो ये क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। और जिस प्लेन में चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। मतलब जिस समतल में चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। इसमें जो है कक्षीय समतल बोलते हैं। देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो जिस समतल में ये चक्कर लगा रही है, जिस प्लेन में चक्कर लगा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ध्यान से सुनना है। तो इसे क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो हमारी जो अर्थ है, आपने देखा होगा, देखो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हमारी अर्थ का जो एक्सिस है कितना टिल्ट है। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर 66.5 डिग्री टिल्ट है कि 23.5 डिग्री टिल्ट है। वो जो कन्फ्यूजन है आज मैं दूर कर दे रहा हूँ। देखो हमारी अर्थ जो है इस प्रकार से, जैसे ये हमारी अर्थ का ये हो गया। तो बेसिकली ये रोटेशनल एक्सिस, मतलब हमारी अर्थ इस प्रकार से घूमती है। अब ये सपोज करो और ये हमारा जो है मतलब ये इस प्लेन में ये मतलब ये अर्थ ऐसे है, ये घूमती रह रही है और ये चारों तरफ किसके चक्कर लगा रही है, सन के चक्कर लगा रही है। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है। ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है। हिंदी में क्या बोल दिया था, कक्षीय समतल बोल दिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया और यहाँ पर जो है ये क्या हो गया। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, देखो इसे क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफ ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो हिंदी में बोल सकते हैं हम कक्षीय समतल से लंब। बात समझ में आ गई। जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे जो परपेंडिकुलर ये हमने बनाया, क्योंकि ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये कितना है,
23 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री। देखो अर्थ इस प्रकार से घूम रही है, यहाँ पर ऐसे चक्कर लगा रही है और ये ऐसे चक्कर लगा रही है। मैंने बोला कि ये जो अर्थ है ऐसे चक्कर लगा रही है और इस प्रकार से सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है, ये जो परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल प्लेन के, उससे कितना डिग्री एंगल पर है? 23.5 डिग्री। और बेसिकली जो हमारा अर्थ का जो एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है, मैंने बोल दिया नॉर्थ पोल है, ये क्या है? नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है, अंदर की तरफ एक्सिस है। तो जो हमारा अर्थ का जो एक्सिस है ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो अर्थ का जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन से कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। और ऑर्बिटल प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, तो लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? बेसिक चीज़ से ये पता होना चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कितना झुकी हुई है, 23.5 झुकी हुई है, 66.5 झुकी हुई है, तो मैंने बता दिया कि जो परपेंडिकुलर है उससे 23.5 झुकी हुई है, जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया है। अब देखो, रोटेशन हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। अब एक छोटा सा टर्म है, मैंने एक्सिस बता दिया, कितना डिग्री झुका हुआ है ये बता दिया। तो एक होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है? एक होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है वो बता दे रहा हूं। देखो, छोटा बना दे रहा हूं अर्थ को, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो अर्थ कितनी झुकी हुई थी? 23.5 डिग्री, ठीक है? ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री। किससे? ये लंब से, परपेंडिकुलर से, ठीक है? और ठीक है, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बेसिकली ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया। इधर हम मान लेते हैं ये सन मान लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ये सनलाइट पड़ेगी, ये सनलाइट पड़ेगी ऐसे, यहाँ पर आप देखोगे ये सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो जो आधी अर्थ है इधर क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, और आधी अर्थ पर क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। तो बेसिकली ये चारों तरफ का पूरा सर्कल है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप देखो ये अर्थ ऐसे झुकी हुई है, ठीक है? अपने एक्सिस, चलो अपन उधर की साइड ही झुकाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे सन यहाँ पर है, तो सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो आधी अर्थ पर क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, और आधी अर्थ पर क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, अर्थ यहाँ पर सनलाइट गिरेगी तो आर पार तो निकलेगी नहीं, तो यहाँ इधर डे, इधर क्या हो जाएगा? नाइट। यही घूम के आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? डे, और इधर क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली जिस पे जैसे यहाँ पर दिन हो रहा है, इधर रात हो रहा है, तो एक सर्कल सा बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो बेसिकली ये दिन और रात को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। मतलब लाइट वाले पोर्शन को और अंधेरे वाले पोर्शन को जो सर्कल अलग कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और खास बात यह है कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है ये वाला है, तो ये रोटेशनल एक्सिस ये वाला है, पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये वाला है। मतलब ये वाला जो है क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो बेसिकली ये इससे क्या कर रहा है? कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब इस एक्सिस पर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे पे जो है ऊपर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया। अब देखो एक बात याद रखना, रोटेशन और रिवोल्यूशन की। रोटेशन के कारण क्या होता है? दिन व रात होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में काम में आने वाला है, ठीक है? इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। और आप लोगों को सोलर सिस्टम में मैंने बता दिया था कि भाई अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है कितना है? लगभग कितना है? 24 घंटे। उसमें एग्जैक्टली बोल दिया था 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड, पर आपको लगभग कितना याद रखना है? 24 घंटे याद रखना है। तो जो अर्थ का जो रोटेशनल पीरियड है उसे पूरे को 24 घंटे है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक अर्थ डे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का दिन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब एक बात बताओ कि जो अर्थ हमारी घूम रही है, ठीक है? अर्थ घूम रही है। अब देखो अर्थ का जो रोटेशन है हर जगह पे अलग अलग है। यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये 0 डिग्री मान लो, ये मान लो आप 23.5 डिग्री नॉर्थ मान लो, ये मान लो 66
66 डिग्री मान लो और ये मान लो 90 डिग्री नॉर्थ मान लो। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसे क्या बोलते हैं? याद तो होगा आप लोगों को, आर्टिक सर्कल बोलते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल बोला था। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोला था? याद होगा आप लोगों को, क्या बोला था इसे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। मकर रेखा 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रोटेशनल स्पीड होगा, अरे मैंने बता दिया था, देखो हर एक टॉपिक जो है इंटरलिंक्ड है। यदि यहाँ पर कोई बंदा है, ये भी 24 घंटे बाद आ रहा है, ठीक है, ये भी क्या है 24 घंटे बाद आ रहा है। ऊपर वाला जो है ये भी क्या है 24 घंटे बाद आ रहा है। अरे बेसिकली जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मान लो ये, मान लो कि ये राजू है, ठीक है, तो राजू कहाँ पर है? 0 डिग्री पर है। यहाँ पर जो है श्याम मान लो, तो श्याम कितने पर है? 23.5 डिग्री पर है। और यहाँ पर मान लो रानी मान लो, ठीक है, तो जो रानी है वो कितने पर है? 66.5 डिग्री पर है। और यहाँ पर मान लो आकाश मान लो, ठीक है, तो आकाश कितने पर है? 90 डिग्री नॉर्थ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 0 डिग्री पर राजू यहाँ से घूम के वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। कितनी देर में आ जाएगा? 24 घंटे में। ये जो श्याम है वो भी 24 घंटे में आ जाएगा, वो रानी है वो भी 24 घंटे में, आकाश भी अपनी जगह पे। तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो दूरी है कौन कवर करेगा? 0 डिग्री वाला कवर करेगा। अरे सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? 0 डिग्री का। तो बेसिकली जो है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है? सभी 24 घंटा ले रहा है। अरे सबका सब कितना ले रहा है? ये भी 24 घंटे में आ रहा है, ये भी 24 घंटे, ये भी 24 घंटे, सभी 24 घंटे ले रहा है। तो यहाँ पर तो अब डिस्टेंस तो अलग अलग है, पर यहाँ पर सब कितना ले रहा है? 24। तो डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगी तो स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अरे बात समझ में आएगी? 24 घंटे में जो हमारा राजू है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा दूरी कवर करे, तो सबसे ज़्यादा जो है स्पीड होगी कि नहीं होगी? गति होगी उसकी, ठीक है, वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर आप देखो ऊपर वाला 24 घंटे में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कम स्पीड होगी, ऊपर वाला और कम और ऊपर वाला और कम, इस प्रकार से। तो सबसे ज़्यादा जो रोटेशनल स्पीड होती है वो किसकी होती है? इक्वेटर की। वो होती है 1670 किलोमीटर पर आवर होती है। ये याद रख लेना है, याद हो जाए तो लगभग याद रख लेना कि भाई जो है 1600 किलोमीटर पर आवर होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारी रोटेशनल स्पीड होगी। और आप ऊपर जाते जाओगे तो रोटेशनल स्पीड क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी? लगभग खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? और बेसिकली जो हमारी रिवॉल्यूशन स्पीड है, तो रिवॉल्यूशन स्पीड कितनी है आप लोगों को थोड़ा सा 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा है, कभी याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब बता दिया मैंने, परिक्रमण बोल दिया। रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन बोलते हैं, तो याद रख लेना, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला मैं रोटेशन रिवॉल्यूशन बोलूँ तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो बात यह है कि अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अचानक से पृथ्वी रुक जाएगी तो क्या होगा। अब देखो पहली चीज़ तो क्या है कि घूमना बंद कर दे। एक सपोज करो कि अचानक से घूम रही है, अचानक से रुक जाएगी तो क्या होगा। आप ही सोचो कि क्या हो सकता है। पहले वीडियो को पॉज करना, दिमाग लगाना कि हो क्या सकता है। अरे एक बात बताओ, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है इनर्शिया वाला? ठीक है, तो उसमें बताया कि गति का पहला नियम पढ़ा है न्यूटन का, कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यदि स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगे। बात समझ में आ गई? तो आपने एग्जाम्पल तो सुने होंगे कभी, थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह का आइडिया आया होगा, या जैसे साइंस की बुक देखी होगी तो उसमें आया होगा कि एग्जांपल जैसे बस में चलते रहते हो, तो बस में चलते बस वाला ब्रेक मारता है तो आप अचानक से आगे झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपका नीचे का जो पोर्शन, बस तो रुक गई, नीचे का पोर्शन मोशन लेस हो गया, पर जो ऊपर का जो बॉडी है वो तो उसी रफ्तार से तो वो क्या हो जाता है, आगे झुक जाता है। अरे बात है, गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हो कि पीछे चले जाते हैं। क्यों? बेसिकली नीचे वाला पोर्शन क्या कर गया, मूव कर गया, पर ऊपर वाला क्या है, मोशन में नहीं था, तो उसके कारण पीछे गिरने की कोशिश करते हैं। तो बात समझ में? सेम चीज़ क्या है कि इसके साथ है कि हमारी अर्थ घूम रही है, अचानक से रुक गई, अचानक से रुक गई। अरे इसके साथ एटमॉस्फेयर भी तो घूम रहा है उतनी स्पीड से। ठीक है, तो अब उतनी स्पीड से एटमॉस्फेयर घूम रहा है, ये अचानक से घूम रही है, अचानक से रुक गई, तो आप सोचो कि जितना भी जो ऊपर के पेड़ पौधे सब उड़ के चले जाएंगे, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब आप सोचो, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो रुकेगा थोड़ी अचानक से, आपकी अर्थ रुक गई पर एटमॉस्फेयर तो रुक नहीं पाएगा, तो आप भी उड़ने लगोगे। आप के आसपास जो है क्या बोलते हैं, आपने कभी चाहा होगा कि वो
मेरे से मिल ले, तो वैसे मिल नहीं पाएगी पर ऐसे मिल सकती है, दोनों हवा में हो सकते हो, ठीक है। तो फिर आराम से बात कर लेना कि भाई अब तो क्या है, ज़िंदगी हमारी पूरी होने जा रही है, तो कोई बात नहीं, सफ़र साथ में ही काट लेते हैं। तो इच्छा है, बट देख भाई अर्थ रुक गई तो मैं भी चले जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में, तुम अपना देखो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो बात समझ में आ गई, तो कुछ नहीं बचेगा, सीधी सी बात है कि भाई अर्थ घूमना बंद कर दे, क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा जो इकोसिस्टम है, जैव विविधता है, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो मैंने मोशन की बात कर ली, और क्या क्या इम्पेक्ट हो सकता है, देखो डे और नाइट जो है। अब आप सोचो कि यहाँ पर देखो, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट, मैंने बताया कि जैसे हमारी अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है, ये हमारा मान लो सन है, तो बेसिकली अर्थ यहाँ पर है, तो ये अर्थ ऐसे इस प्रकार से ये मोशन चक्कर लगाती रहती है, यहाँ पर जो है इस प्रकार चक्कर लगाती है, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई जैसे अर्थ, जैसे आपको दिख रहा होगा थोड़ा यहाँ पर एक्सिस टिल्ट है, ये 23.5 डिग्री, तो कि ऐसे ये एक्सिस इधर ही रहेगा, देखो जिधर एक बार रहेगा ना तो उधर ही रहेगा, यदि इधर मान लिया तो ये इधर ही रखना है। ऐसा नहीं है कि सन को देखते हुए चलेगी, थोड़ा अच्छा फील हो सन को देखने से, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिधर अर्थ जिधर झुकी हुई है उधर ही झुकी रहेगी, बात समझ में आ गई। तो ये अर्थ ऐसे है तो ये ऐसे ही चक्कर लगाएगी, बात समझ में आ गई, मतलब ये ऐसे 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 नहीं घूमेगी, ठीक है। तो ये इस पोजीशन पर है तो ये ऐसे ही, मतलब रोटेशन होता रहेगा ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात यह है कि मैंने बोला कि दिन और रात किसके कारण होते हैं, रोटेशन के कारण। देखो मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग तक पहुँचना चाहिए और ये भूलना भी नहीं चाहिए। तो देखो होगा क्या है, मैंने बोला कि सन है, सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती रहती है, रोटेट भी करती रहती है। तो रोटेशन के कारण क्या होता है, इधर दिन हो गया, इधर क्या हो गया, रात हो गया। अब ये घूमती रहेगी, तो इस प्रकार चलता रहता है। सीजनल चेंज आते हैं, वो अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। पर यदि अर्थ ने घूमना बंद कर दे, एक तो क्या है, हम सब निपट जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगा, यहाँ पर सन है, आप देखो यहाँ पर सन है, तो ये सन ऐसे ये अर्थ ऐसे चक्कर लगाएगी, तो ये घूम तो रही नहीं है, तो इधर क्या होगा, डे ही रहेगा। अरे भाई घूमेगी नहीं तो डे रहेगा, डे रहेगा, डे रहेगा, डे रहेगा, दिन ही रहेगा। तो आप सोचो कि सनलाइट पड़ती रहेगी, इधर वाले तो जल जाएंगे और इधर वाले क्या है, ठंड के कारण मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब यही घूम के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, तो इधर दिन होने लगेगा, तो इधर दिन 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 पूरा दिन चलेगा और उधर क्या चलेगा, रात चलेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की क्या हो जाएगी, रात हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये मतलब टोटल कितना होता है, 12 महीने का रिवॉल्यूशन होता है, 365 दिन का। अरे रिवॉल्यूशन कितना होता है, बेसिकली जो हमारा जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन पीरियड जो है, देखो रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है, 365 से ही 1/4 है, ठीक है, डेज है। अब 365 ही लिख देते हैं राउंड फिगर में, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अरे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो 365 1/4 प्लस 365 से 1/4 प्लस 365 से 1/4 प्लस, तो 4 साल में क्या होगा, 1/4 डे 1/4 डे 1/4 डे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तभी तो उसमें क्या होता है, 29 की क्या होती है, फरवरी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, अरे लीप ईयर बोलते हैं कि नहीं बोलते, अधिवर्ष बोला जाता है, वो इसीलिए आया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब 365 दिन कितना होता है, 12 महीने होता है। तो सीधी सी बात है, मतलब आधे दिन तक 365 का आधा कर लेना, ठीक है, मतलब लगभग 6 महीने तक क्या होगा, दिन होगा, और 6 महीने तक क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। मतलब पूरा जो हमारा लाइफ साइकिल है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं। अब रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, बेसिकली सीजनल चेंज आते हैं। क्या होते हैं, सीजनल चेंज। अब देखो बता दे रहा हूँ, सीजनल चेंजेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन। देखो
बेसिकली आप लोगों ने कभी सुना होगा, नॉर्मली क्या है, 4 ऋतुएं होती है, ठीक है। समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद ऋतु हो गया, ठीक है। अभी लिख दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी सिर्फ सुनना है आप लोगों को। तो बात यह है कि हम बात कर ले रहे हैं, सर्दी गर्मी की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी अर्थ पर सीजन्स में चेंजेस क्यों आते हैं, उसकी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ एक्सिस क्या है, टिल्ट है। तो जो हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है, झुका हुआ है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का क्या है, परिक्रमण। बात समझ में आ गई। यदि आपसे पूछे सीजनल चेंज किसके कारण होते हैं, अर्थ का जो एक्सिस है वो झुका हुआ है, और दूसरा क्या है, सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अब देखो बात ये है कि जैसे जो सर्दी गर्मी है, सीजनल चेंज का बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है। हमारे दिमाग में आता है कि सीजन जैसे सर्दी है, तो सर्दी का मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ, जैसे अपन गर्मी की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। गर्मी में क्या होता है, आपने सुना होगा दिन बड़े होते हैं, ऐसा होता है क्या, अरे बिल्कुल होता है, ठीक है। अरे आप नॉर्मली, हम राजस्थान की मान लो, चाहे दिल्ली की मान लो, ठीक है, हरियाणा की मान लो, किसी की मान लो। जैसे अपन जून की बात कर लें, जून में क्या होता है, लगभग देखो राउंड फिगर में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ। सुबह 5 बजे दिन उग जाता है, मतलब उजाला आने लगता है, मतलब सनराइज कितने बजे हो गया, 5 बजे हो गया, ठीक है। और शाम को 7 बजे, जून की बात कर, शाम को 7 बजे तक भी क्या रहता है, दिन रहता है। अरे 7:30 तक रहता है, तो इधर कम कर लेना, पर अपन समझाने के लिए क्या बोल रहे हैं, सुबह 5 बजे दिन हो गया, और कितने बजे, शाम को 7 बजे तक, तो कितना घंटा हुआ, अरे कितना हो गया, अरे 14 घंटे हो गया। अरे 5 सुबह के 5 से शाम के 5, 12, और 2 और जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा, 14 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो 14 घंटे तक डे हो जाएगा। रात कितने की हो जाएगी, अरे भाई टोटल तो 24 ही घंटा है, तो रात 24, भाई दिन कितने का हो गया, 14 का, तो बची कितनी है, अरे 10 घंटे की। तो मतलब दिन कितने का हो रहा है, 14 घंटे का। रात कितने की हो रही है, 10 घंटे की। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधी सी बात है, 14 घंटे दिन रहेगा तो सनलाइट पड़ेगी, हीट आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, ठीक है। और 10 घंटे क्या है, सन चले जाएगा तो हीट का क्या होगा, जो उष्मा है उसका क्या होगा, लॉस होगा, हास होगा। तो सीधी सी बात है, 14 घंटे लाइट आ रही है, 14 आवर्स सनलाइट आ रही है, और 10 आवर्स जो है हीट का क्या हो रहा है, लॉस। अरे 10 घंटे का तो हीट सरप्लस होगा, जो उष्मा है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, ये चलता रहता है, उसके कारण क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। अरे बात समझ में आ गई। अपन सर्दी की बात कर लेते हैं। अब सर्दी में नॉर्मली जैसे दिसंबर की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो सब कुछ बातें हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें। देखो लास्ट क्लास में मैं बता चुका कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। बेसिकली मैंने बोला था ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये क्या है, ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इसके कारण इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध है। नीचे वाला क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ। तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें। अरे इंडिया कहाँ पर है हमारा, इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। बता चुका हूँ मैं, वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था सर्दी की। अब नॉर्थ इंडिया की हम बात कर ले रहे हैं, सर्दी की बात करते हैं, ठीक है। तो सर्दी में क्या होता है, सनराइज कितने बजे होता है, थोड़ा लेट होता है सर्दी में। अपन राउंड फिगर मान लेते हैं 7 बजे, ठीक है। कितने बजे, 7 बजे। और दिन शाम को आप 5 बजे देखोगे अंधेरा होने लगता है दिसंबर में, ठीक है। अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि राउंड फिगर में मानना है। तो सुबह 7 बजे सनराइज हुआ, सूर्य उदय हुआ, और शाम को 5 बजे क्या हो गया, सनसेट हो गया, सूर्य अस्त हो गया, ठीक है। तो कितने घंटे का दिन हुआ, सोचो। अरे हमारा भाई हो, या बताओ, 7 से शाम को 7 कितना हो जाता है, 12, उसमें 2 कम कर लो, कितने का हो गया, 10 घंटे। मतलब दिन कितने घंटे का हुआ, 10 घंटे का। और रात कितने की होगी, अरे कितने की होगी रात, 14 घंटे की। तो आप यहाँ पर देखो कि 10 घंटे का दिन हो रहा है, मतलब 10 घंटे तक सनलाइट पड़ेगी, ठीक है। और 14 घंटे तक क्या होगा, सनलाइट नहीं पड़ेगी, रात होगी। तो हीट का क्या होगा, उष्मा का क्या होगा, हास होगा, हीट का क्या होगा, लॉस होगा। मतलब 4 घंटे का हीट डिफिसिट होगा कि नहीं होगा, हीट की कमी होगी कि नहीं होगी। तो अब सीधी सी बात, ऐसा चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैं सीजनल चेंज की बात करूँ और या बोलूँ कि
पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में परिवर्तन किसके कारण होते हैं। बात समझ में आ गई। देखो, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन और सीजनल चेंज लगभग सिनोनिम्स है, मतलब लगभग क्या है, बराबर है। बात समझ में, मतलब दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है, उसके कारण क्या होते हैं, सीजनल चेंज होते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि सीजनल चेंज किसके कारण होते हैं, अर्थ का एक्सिस क्या है, टिल्ट है, पृथ्वी का अक्ष क्या है, झुका हुआ है, और हमारी अर्थ क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। होता क्या है बच्चा, देखो बेसिक अभी फोटो बनाऊंगा मैं, है ना, अभी फोटो बनाऊंगा, पर फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने बोला कि सन इधर है, ठीक है, सन इधर है, तो अब आप देखोगे इस प्रकार से, ये नॉर्थ पोल है, नीचे वाला क्या है, साउथ पोल है। अब सीधी सी बात है, देखो ध्यान से सोचना है, ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ झुका हुआ है, सन की तरफ, तो यहाँ पर तो हीट पड़ेगी ना, जाहिर सी बात। अब देखो साउथ पोल देखोगे किधर की साइड है, पीछे की साइड में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, पीछे क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। यही घूमकर जो है, यही घूमकर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो कहाँ पर सनलाइट गिरेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट गिरेगी, तो इसके कारण यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। देखो नॉर्थ पोल दूर चला गया, दूर की साइड मतलब अपोजिट साइड में चला गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली रिवोल्यूशन के कारण क्या हो रहे हैं, सर्दी और गर्मी हो रही है, और अपना अक्ष भी झुका हुआ है। यदि अक्ष नहीं झुका होता तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि अक्ष नहीं झुका होता तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी पोर्शन झुका हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हीट आज पड़ रही है, कल यहाँ पर जितनी हीट पड़ रही है हमेशा उतनी ही रहती, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं आता। अरे यदि सीधी रहती तो अर्थ में कोई जो है सीजनल चेंज नहीं आता। थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो रिवॉल्यूशन करती है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस का फर्क पड़ता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बोलोगे फर्क पड़ता है, हाँ पड़ता है, बट बहुत ही माइनर सा फर्क पड़ता है, उसको हम बाद में करेंगे। कभी सुना हो पेरीहेलियन अपेलियन, अभी दिमाग में लोड नहीं लेना, ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई। तो जो उसमें मेजरली समझाया गया है वो समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया कि समर सोलस्टिस क्या होता है, विंटर सोलस्टिस क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, वो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ये हमारा ये सन हो गया, ठीक, और ये जो है हमारी अर्थ हो, ठीक है। इधर भी हम अर्थ बना लेते हैं, ये अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई, और ये भी क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हमारी अर्थ कितना झुकी हुई थी, 23.5 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और ऑर्बिटल प्लेन से कितना झुकी हुई थी, याद करो, रिकॉल करो, 66.5 डिग्री। और ऑर्बिटल प्लेन का जो लंब था, जो परपेंडिकुलर था, उससे कितनी झुकी थी, 23.5 डिग्री। तो ठीक है, चलो ये तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री। नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, लास्ट क्लास में बता दिया था। यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ, सब कुछ किस में चलेगा, नॉर्थ में चलेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये अपन इसको थोड़ा आगे समझाने के लिए इस प्रकार से, ये क्या है, रोटेशनल एक्सिस, मतलब अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि एक जिधर झुकेगा उधर ही रहेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया, इधर लिख दे रहा हूँ 23.5 डिग्री साउथ होगा। इसी प्रकार ये क्या होगा, 66.5 डिग्री साउथ होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, ये इस प्रकार से ही झुका रहेगा, और ये हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, ऐसे ही झुकी रहेगी, और ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपन थोड़ा सा
ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगी। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है हमारा साउथ पोल है। यहाँ पर भी क्या है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। हिंदी में उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सनलाइट जो है, जैसे यहाँ पर अपन ऐसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ऊपर वाला पोर्शन बना लेते हैं, ये हो गया हमारा, इधर लिख दे रहा हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये कितना हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सनलाइट जो है, सनलाइट कहाँ पर गिरती है, इस वाले पोर्शन पर डायरेक्ट सनलाइट ऐसे आती है सनलाइट। तो यहाँ पर जो एंगल है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो एंगल है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो वो कितना है 90 डिग्री। मतलब सीधी सी बात है कि ये क्या है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, मतलब सनलाइट जो है सीधी किरणें कहाँ पर गिरती है, कर्क रेखा पर। मतलब नॉर्थ पोल किसकी तरफ झुका हुआ है, सन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, तो मतलब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, सर्दी हो जाती है। अरे सीधी सी बात है, इधर वाली साइड सनलाइट ज़्यादा गिर रही है, और इधर क्या गिर रही है, तिरछी किरणें गिरेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, सर्दी। तो बेसिकली ये वाली जो पोजीशन होती है वो होती है 21 जून को। ठीक है, हिंदी इसे बोलते हैं समर सोलस्टाइस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समर सोलस्टाइस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, अब इसमें साउथ पोल पे झुका हुआ है, तो यहाँ पर सनलाइट जो है, देखो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर देखो सन ये तो सन ये हो गया, तो सनलाइट गिरेगी। तो मैंने बोला कि यहाँ पर देखो अर्थ यदि सीधी रहती, आप सोचो कि अर्थ सीधी रहती तो सनलाइट कहाँ पर गिरती, 0 डिग्री पर। कहाँ पर गिरती, 0 डिग्री पर। अर्थ कितनी झुकी हुई है, 23.5। तो सीधी सी बात है, जब 0 ऐसे है और अर्थ ऐसे झुकेगी तो सनलाइट कहाँ पर गिरेगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर गिरेगी। बात समझ में आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर गिरेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट गिरेगी, तो इधर वाले जो पोर्शन है ये सन की तरफ झुका है, तो इधर क्या हो जाएगी, गर्मी, नीचे क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। बात सर्दी गर्मी बता दिया था। गर्मी में क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं, रात क्या होती है, छोटी होती है। सर्दी में क्या होती है, रातें बड़ी होती है, दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बता चुका हूं मैं। ठीक है, और देखो एक और बात, ये तो पता ही होगा कि अर्थ ही घूमती है, अर्थ ही रोटेट करती है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। देखो सूर्य अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, अरे एक बात बताओ, ट्रेन में यात्रा की है, करी तो होगी, ठीक है, नहीं करी तो कर लेना यार, ट्रेन में तो घूम लिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट लॉकडाउन में भी अभी तो खुल गई है ट्रेनें, घूम लिया करो, है ना। अच्छी बात है, कितना लॉकडाउन रहोगे, लॉकडाउन में घर पे रह के परेशान होते हैं। ठीक है, वैसे घूम लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बिना टिकट चले जाना। पकड़ ले तो फ़ोन कर देना एक बार, है ना, मैं भी फ़ोन नहीं उठाऊँगा। तो देखो अब यहाँ पर आप जो है, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जैसे ट्रेन में बैठे हो, देखो इधर उधर की बातें परेशान मत होया करो, है ना, बीच बीच में करता रहता। अब क्या करूँ, अकेला हूँ तो करना पड़ता है, अब क्लास तो है नहीं, अब आप लोगों के साथ ऐसे ही बोलना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो गुस्सा मत हो जाना, कई लोग बोलने लग जाते हैं, अरे सर ये बीच में इधर उधर का क्या, अब क्या करूँ यार, आत्मा दर्द करने लगती है मेरी, तो बोलना तो पड़ता है ना। तो देखो अब यहाँ पर जैसे आप ट्रेन में चल रहे हो, अब ट्रेन रुक जाती है कभी कभार। ठीक है, तो आपकी ट्रेन रुकी हुई है, पर अब बगल वाली चलती, तो आपको लगता है अपनी चलने लगे, या ट्रेन चल रही है, फिर आपको लगता है कि पीछे देख रहे हो पेड़ पौधे चलने लगते हैं, पर पेड़ पौधे तो अपनी जगह पर ही है। ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ चलते हो पेड़ पौधे, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पेड़ पौधे अपनी जगह पर रहते हैं। पर क्या रिलेटिवली, क्या हमारी ट्रेन आगे जा रही है, बेसिकली रिलेटिवली कहाँ जा रहे हैं, पीछे तो हमको चलते हुए दिखाई दे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सन तो यहीं रहता है, तो ये अर्थ घूमती है, तो यहाँ पर होता है सनराइज, और ये घूम के आएगी तो सनसेट। तो बेसिकली अर्थ ही रोटेट करती है, उसके कारण सनसेट और सनराइज होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया, यहाँ पर जो है सनलाइट गिरेगी तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी, नीचे सर्दी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो जो काम की चीजें है ना, वो ध्यान रखना है ना। तो काम की जो चीजें हैं, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, सन की तरफ झुका हुआ है, मैंने बोला अर्थ यहाँ, ये देखो काम की चीजें हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है, ये ऐसे करेंगे अपन 66.5 डिग्री।
तो देखो यहाँ पर सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यहाँ पर सनलाइट किस पर गिरेगी, ट्रॉपिक ऑफ, अरे बताओ, अरे सीधी सी बात है 23.5 डिग्री इधर गिरेगी, यहाँ पर ये ना थोड़ा सा अपन ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 23.5 डिग्री साउथ हो गया, और ये कितना हो गया 66.5 डिग्री साउथ हो गया। तो सनलाइट कहाँ पर गिरेगी, डायरेक्टली कहाँ पर गिरेगी, इस वाले पर 23.5 डिग्री साउथ पर गिरेगी, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मतलब इधर क्या हो जाएगी गर्मी, ऊपर क्या हो जाएगी सर्दी। तो बेसिकली एस ये वाला जो पोजीशन होता है, मतलब जो नॉर्थ पोल है सन की तरफ झुका रहता है, वो कब होता है 21 जून को। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, यूपीएससी एसएससी सब में पूछी गई, ठीक है। तो सनलाइट कहाँ पर गिरेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यहाँ पर जो है सनलाइट कहाँ पर गिरेगी 23.5 डिग्री साउथ पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और ये ट्रॉपिक ऑफ TOC लिख ही दिया था मैं, ठीक है, मकर रेखा पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नीचे गर्मी हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी सर्दी। बेसिकली ये वाली जो पोजिशन होती है कब होती है, ये 22 दिसंबर को। इसे क्या बोलते हैं हम, अरे क्या बोलते हैं, कभी तो पढ़ा होगा, सोलस्टाइस, ठीक है, इसे बोलते हैं हम शरद संक्रांति बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना, हम उन दोनों पोजीशन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सनलाइट यहाँ पर गिरेगी 23.5 डिग्री पर, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इधर गर्मी हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी सर्दी। तो याद रखना कि जैसे इक्वेटर है उस पर 12 घंटे का क्या होता है, डे की बात कर रहा हूँ, 12 घंटे का क्या होगा डे। यहाँ पर चले जाओगे 23.5 पर कितने का हो जाएगा, 14 घंटे का डे हो जाएगा। और यहाँ पर यदि 45 डिग्री के आसपास आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 घंटे का। और आप 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आ जाओगे, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आ जाओगे। ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आ जाओगे तो यहाँ पर कितने का 24 घंटे का दिन हो जाएगा। मतलब बेसिकली, अरे एक बात बताओ, ये क्या था, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अभी बताया था सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के, जो है प्रदीप्ति वर्त है, मतलब बेसिकली इधर क्या हो जाएगा डे। अरे एक बात बताओ, ये अर्थ ऐसे घूम रही है पर यहाँ तो क्या हो रहा है, अरे ये रेड लाइन वाला पूरा क्या है, डे ही है। देखो हर चीज़ को धीरे धीरे समझना है, समझ में आएगा। तो इधर क्या हो रहा है, ये वाला जो है इस पर क्या हो रहा है, अरे एक बात बताओ, इधर भी दिन हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है दिन, ये घूम जाएगा तो क्या होगा दिन ही रहेगा। तो यहाँ पर कितने का होगा 24 घंटे का। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 0 मतलब 21 जून को, देखो एक बात बता दे रहा हूँ, एक ही हेमिस्फेयर को पकड़ के रखना है, सीधी सी बात है। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो रही है तो नीचे क्या होगी सर्दी हो रही है, यदि नीचे गर्मी हो रही है तो ऊपर क्या होगी सर्दी। इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 12 घंटे का, तो नीचे क्या हो जाएगा 10 घंटे का, 8 घंटे का, इस प्रकार से कम चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि 0 डिग्री से आप पोल्स पे, मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को, तो डे की टाइमिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, ये 24 घंटे का क्या होगा दिन होगा। मतलब जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल पर रात नहीं होगी, कब 21 जून को। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो है यहाँ पर सनलाइट गिरेगी तो इस प्रकार से ये आदि अर्थ है, तो आदि अर्थ पर जो है ये पूरा क्या हो रहा है, अरे डे ही होगा हमारा भाइयों, ये पूरा का पूरा क्या होगा डे होगा, पीछे क्या होगा नाइट होगा। तो मतलब इस पे पूरे पे, तो ये क्या है 66.5 ये वाला, अरे ये तो इस प्रकार से घूमेगा तो इधर भी डे हो रहा है, इधर भी, अरे इस पे पूरे पे डे हो रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही, कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे घूमती रहेगी। तो मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है कितने का 0 डिग्री पे 12 घंटे का, यहाँ पर कितना का होगा 14वें, 45 डिग्री पे 16वें, और 66.5 डिग्री के आसपास कितने का हो जाएगा 24 घंटे का। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 घंटे का क्या हो जाएगा दिन। अरे एक बात बताओ, इधर 24 घंटे का दिन हो रहा है और ऐसे ऐसे हमारी अर्थ घूम रही है, तो सनलाइट तो इधर गिर रही है, तो उधर तो क्या हो रहा है, अरे अंधेरा छा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले पोर्शन पर ये ब्लैक कर रहा हूँ, तो मतलब इस पर तो क्या हो रहा है 24 घंटे का क्या होगा रात होगा। तो मतलब इधर क्या होगा 24 घंटे की रात, उधर क्या होगा 24 घंटे का दिन। अब इसमें बताओ जून की, अरे एक बात बताओ,
कंफ्यूज नहीं होना, हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। एक बार बताओ, जून के महीने इंडिया कहाँ पर है? पहली चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बताया था मैं, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में एक बार बताओ जून के महीने में क्या होती है? अरे गर्मी होती है। अब गर्मी होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। अब सीधी सी बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। देखो ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब यहां पर देखोगे, अब यदि यहां पर 24 घंटे का क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, तो यहां पर क्या होगी? 24 घंटे की क्या होगी? रात होगी। तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि 21 जून को देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या हुआ था, आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो याद आएगा आपको। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन। अब एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट डे होगा तो क्या होगी? अरे शॉर्टेस्ट नाइट होगी कि नहीं होगी हमारा भाइयों? या बताओ। अरे भाई सबसे बड़ा दिन होगा। अब यहाँ तो 24 घंटे का दिन हो, रात कितने की होगी? होगी नहीं, 0 घंटे की रात होगी। तो क्या होगी? सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी। बात समझ में आ गई? अब यदि 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? एकदम अपोजिट होगा। एकदम क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? शॉर्टेस्ट डे होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ पर सबसे छोटी रात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी? लॉन्गेस्ट नाइट होगी। अरे बात समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक ही चीज़ को पकड़ के रखना है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ऊपर जाने पे जो है क्या बोलते हैं, दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है, देखो अपन ने बोला है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अपन को एकदम रेफरेंस मानना है। तो 22 दिसंबर को आप बताओ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? मतलब आप सोचो 22 दिसंबर मतलब यार इंडिया में क्या हो गई? सर्दी। तो सर्दी में क्या होगी? रातें बड़ी होती है, तो मतलब क्या होगा? लॉन्गेस्ट नाइट होगी। क्या होगी? लॉन्गेस्ट नाइट होगी। अरे एक बात बताओ हमारा भाइयों, लॉन्गेस्ट नाइट होगी तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डे होगा। मतलब क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यदि सबसे बड़ा दिन हो रहा है, सबसे बड़ी रात हो रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगी? सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी, और सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, जैसे क्रिसमस मनाया जाता है सर्दी के मौसम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इंडिया में जैसे क्रिसमस मनाया जा रहा है सर्दी के मौसम में, ऑस्ट्रेलिया में, अरे ऑस्ट्रेलिया सर्दी में, तो क्या होगी वहाँ पर? गर्मी। इतना समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन हो गई। अब देखो ध्यान से सुनना। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। फैक्चुअल डाटा कितना हो गया? 22 दिसंबर और 21 जून। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अभी 2 ही पोजीशन बताई है मैंने, ठीक है। इन दोनों की भी मैं बता दूंगा। कई जगह 22 दिसंबर की जगह 21 दिसंबर भी लिखा हो सकता है, 23 दिसंबर भी लिखा हो सकता है, 21 जून की जगह 22 जून भी लिखा हो सकता है। पर आपको परेशान नहीं होना। अब बोलोगे सर कौन सा सही है? मेरे भाइयों ये बताओ कि लीप ईयर भी होता है, उसमें 28 की जगह क्या हो जाएगी? 29 फरवरी। तो थोड़ा बहुत एक डेट का प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। यदि आपके ऑप्शन में पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस कब होगा, तो उसमें 22 दिसंबर दिया है तो 21 दिसंबर ऑप्शन में नहीं होगा। यदि उसने 21 दिसंबर दे दिया तो 22 दिसंबर ऑप्शन में नहीं होगा। आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन मिलेगा, आंसर सही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करके देखना। और एनसीईआरटी ने जो भी डेट दिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक, और वो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा था। यहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सनलाइट गिरेगी, यहाँ पर जो है गर्मी हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? सर्दी हो जाएगी। तो देखो ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ठीक है। ये घूमकर ऐसे चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गर्मी होगी, ऊपर क्या हो गई? सर्दी हो गई, ठीक है। अब देखो बीच में भी तो आई होगी अर्थ, अरे ऐसे भी तो आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ है, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर पोजीशन देखो, सन ऐसे, नॉर्थ पोल किसकी तरफ है? सन की तरफ। किसकी तरफ? सन की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो गई? गर्मी। इधर क्या हो गई? सर्दी। अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर सनलाइट किस पर गिर रही थी? 23.5 डिग्री
नॉर्थ पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये घूम के आ जाओगे तो सनलाइट यहाँ पर। अब एक बार बताओ, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, नहीं, अरे उससे सन से तो बिल्कुल एंगल ऐसे ही कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ पर तो ऐसे झुका होता है ना, यहाँ पर तो सन की तरफ थोड़ी झुका हुआ है, बिल्कुल नहीं झुका हुआ। साउथ पोल झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी? 0 डिग्री पर। कहाँ पर पड़ेगी? 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये वाली हो गई। और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, अर्थ यहाँ पर, अरे पूरी घूम रही है तो अर्थ यहाँ पर भी तो आएगी, तो यहाँ पर आएगी तो सनलाइट कहाँ पर गिरेगी? अरे 0 डिग्री पर, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, नहीं, साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, नहीं, तो मतलब सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी? डायरेक्ट 0 डिग्री पर। मतलब पूरी अर्थ पर यहाँ पर सन है, तो पूरी अर्थ पर जो है, आधी अर्थ पर, मतलब पूरी अर्थ में क्या होता है, दिन और रात समान होते हैं, मतलब आधी अर्थ पर डे होगा और आधी अर्थ पर क्या होगी? नाइट होगी। मतलब 12 घंटे का डे और 12 घंटे की क्या होगी? नाइट होगी। इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, इन दोनों पोजीशन को। तो ये हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम? इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। बात समझ में आ गई? देखो, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल नाइट। अब सीधी सी बात है हमारा भाई, आप बताओ, इक्वल नाइट होगी, है ना, ठीक है। इक्वल नाइट मतलब 12 घंटे की नाइट। अब 12 घंटे की नाइट होगी तो ऑटोमेटिकली दिन कितने का होगा? 12 घंटे का। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है? डे और नाइट क्या होते हैं? सेम रहते। पूरे आपसे पूछे, पूरे विश्व में दिन और रात कब बराबर होते हैं? इक्विनॉक्स को। नीचे वाला भी क्या कहलाएगा? इक्विनॉक्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ये कब होता है? 22 दिसंबर। ये हो गया हमारा 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को होता है। और ये कब होता है? 23 सितंबर को। बात समझ में आ गई? 21 मार्च को जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं हम वसंत विषुव। शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं। और इसे बोलते हैं हम ऑटम इक्विनॉक्स। इधर लिख दे रहा हूं मैं, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। इसे बोलते हैं हम शरद विषुव। हिंदी में पतझड़ भी बोला जाता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विषुव, फॉल्स बोलते हैं, ठीक है, पतझड़ वाला। तो बात समझ में आ गई? इसमें दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रहना चाहिए आप लोगों को। उसमें क्या होता है? 21 जून को दिन बड़ा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। सबसे बड़ा दिन नदर्न हेमिस्फीयर में कब होगा? 21 जून को। उसका जस्ट अपोजिट होगा। अपन को एक चीज़ याद रखनी, बाकी सब भूल जाना है। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या करेगी? सर्दी। तो मतलब क्या होगी? सबसे बड़ी रात होगी। बात समझ में आ गई? तो मतलब यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ी रात होगी, मतलब आर्कटिक सर्कल के ऊपर क्या रहेगा? 24 घंटे का क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल पे क्या रहेगा? 24 घंटे का क्या रहेगा? दिन रहेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी देखो, ध्यान से सुनना है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये वाला हो गया हमारा 21 जून का, ये हो गया 22 दिसंबर का, ये जो है 21 मार्च का हो गया, 21 मार्च हो गया। और ये क्या हो गया? डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बेसिकली इक्विनॉक्स क्या, इक्विनॉक्स बता दिया मैंने। और ये जो बसंत विषुव है उसके बाद में मार्च से कहाँ जा रहा है? ये अप्रैल मई जून की तरह। मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। मतलब सर्दी से गर्मी की तरफ मूव करने लग जाता है जब बसंत ऋतु आती है। पेड़ पौधे खिलने लगते हैं, ठीक है, गर्मी की तरफ क्या हो जाता है? मूव करने लग जाता है। यहाँ पर जो ओटम रहता है, पतझड़ होता है, फॉल्स होता है, पत्तियाँ गिरने लगती है। तो यहाँ पर जो है हम जो है गर्मी से कहाँ मूव करने लगते हैं? सर्दी में मूव करने लगते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट बचे होंगे, ठीक है। सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। विंटर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस, ये सब पता होना चाहिए। देखो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और एक और चीज़ ये है कि देखो, एक चीज़ मैंने बता दी थी कि देखो, ये वाला सन मान लो, तो यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ था, मतलब सन की तरफ 23.5 झुका है। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल, उसे 66.5 डिग्री से ऊपर वाला जो पोर्शन है 24 घंटे का क्या रहेगा? दिन रहेगा। तो बात समझ में आई? तो एक बात बताओ, यहाँ पर सनलाइट किस पर गिर रही है? 23.5 डिग्री पर। ध्यान से सुनना, ये वाली चीज़, लास्ट वाली चीज़,
23.5 डिग्री कहाँ पर गिर रही है, नॉर्थ पर। फिर सनलाइट कहाँ पर गिर रही थी, यहाँ पर 0 डिग्री पर। कहाँ पर गिर रही थी, 0 पर, मतलब नीचे आती जा रही है। फिर कहाँ पर गिर रही है, 66.5 पर। फिर से ऊपर आएगी तो कहाँ पर आएगी, 0 डिग्री पर, फिर ऊपर। अरे बात समझ में आई, मतलब सन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, 23.5 से 23.5 हो रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो मैं इसको, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर मैं इसको प्रॉपर डायग्राम से बता दे रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आए। थोड़ा भी डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो अपन मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया अपना 0 डिग्री, ये हो गया भाई 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अर्थ का मूवमेंट है इस प्रकार से, मतलब बेसिकली सन का मूवमेंट, अर्थ मतलब अर्थ घूमती है उसके कारण सन का मूवमेंट कैसे रहता है, ये इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे। तो बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कब होता है, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को। इक्वेटर पर कब आता है, अरे जून जुलाई कब, 23 सितंबर को। बात समझ में आई। फिर जो है 23.5 डिग्री साउथ पे कब आता है, अरे एक बार बताओ, 22 दिसंबर को। बात समझ में आई। फिर ये जो है इसके बाद में इक्वेटर फिर भी कब आता है, ये अपना कब आता है, 21 मार्च को। और फिर से क्या आ जाएगा, 21 जून आ जाएगा। अरे बात समझ में आई। तो मतलब सन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, 23.5 से 23.5, फिर से ऐसे आ जाएगा, फिर से आगे चले जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सनलाइट जो है यहाँ पर, देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो सन जो है, ये सन यहाँ से यहीं मूव करता है, मतलब सन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यही मैंने समझाया, क्योंकि अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो सन कहाँ से कहाँ मूव करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। अब एक बार बताओ कि पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं, ठीक है, 12 महीने होते हैं। तो सन जो है इक्वेटर से कितनी बार पास किया, यदि हम एक पूरा ये ले लें 21 जून से 21 जून का साइकिल लें, तो बेसिकली इक्वेटर से कब पास किया, अरे 2 बार पास किया, ठीक है। अरे बात समझ में आई। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यदि हम ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पर एक बार आएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से एक बार आएगा, फिर से। तो मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच से सन जो है कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। बात समझ में आ गई। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितनी बार आता है, 1 बार आता है। एक बात मैं बता दूं कि सन ओवरहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, कि सन जो है 23.5 के बाद में कभी भी डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 23.5 के बाद में सन क्या है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या गिरती है, तिरछी किरणें गिरती है, और नीचे भी क्या गिरती है, तिरछी किरणें गिरती है। बात समझ में आ गई। इक्वेटर के आसपास मूव करता रहता है। इक्वेटर पर सीजनल चेंज नहीं आता है, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे क्या होती है, रात होती है। बात समझ में आ गई। तो याद रखना, यदि आपसे पूछे कि सन ओवरहेड जो है, जो हमारी खोपड़ी के ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद में कभी भी नहीं गिरता है। बात समझ में आ गई। और 23.5 डिग्री साउथ से नीचे भी नहीं गिरता है। मतलब कभी ना कभी साल भर में 1 या 2 बार इनके बीच में सन डायरेक्ट ओवरहेड होता है। बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट था, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने बोला कि ये यहाँ पर जो है 23.5 से मतलब 21 जून को 24 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। आपको बता दूं कि दिन की अवधि साढ़े आर्कटिक सर्कल से ऊपर बढ़ती जाती है। यहाँ पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और नॉर्थ पोल पे चले जाओगे तो नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होता है। कितने महीने का, 6 महीने का दिन। और फिर 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। देखो ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर यहाँ पर दिन हो रहा है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ क्या हो गया, दिन। और अब देखो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल कहाँ चला गया, अपोजिट चला गया। तो आधे सर्कल में नॉर्थ पोल कहाँ था, अपोजिट, और आधे में क्या था, सामने। तो नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। पोल्स पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से इंपॉर्टेंट से सुनना है, कि ध्यान से सुनना है कि नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने क्या होती है, रात होती है। और साउथ पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने क्या होती है, रात होती है। और जो 66.5 से ऊपर वाला है, जैसे 70 डिग्री 75 डिग्री से ऊपर 2-2 3-3 महीने का क्या होता है, दिन ही रहता है। वहाँ पर जो है आपको बता
बताना है कि किस कंट्री को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और बाकी जो 2019 का जो क्वेश्चन है वो आप करके देखना, जो भी मेरी बात सुन रहा है 2019 पे एक क्वेश्चन आया था वो करके देखना, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। यदि नहीं हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया है कंप्लीट हमारा टॉपिक, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, मोशंस ऑफ द अर्थ था। तो बेसिकली हम रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ा, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण दिन व रात होते हैं। फिर हमने रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ा, 365 से 1/4 दिन में होता है। रिवोल्यूशन जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। फिर हमने सीजनल चेंज पढ़ा, सीजनल चेंज जो है, जो ऋतु परिवर्तन है, किसके कारण होता है, एक्सिस टिल्ट और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण दिन व रात होते हैं। फिर उसके बाद में हमने समर सोलेस्टाइज, विंटर सोलेस्टाइज, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, ये सब पढ़ लिए। बेसिकली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होता है, समर सोलेस्टाइज होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सोलेस्टाइज होता है। उसके बाद में 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। और आपका 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। देखो एक चीज़ आपको रेफरेंस माननी है, हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस माना है, तो आप भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस मानेंगे, जिससे आपको रिकॉल रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। बेसिकली जैसे 21 मार्च को मैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऊपर बोल रहा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नीचे क्या होगा, ऑटम इक्विनॉक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था, इसके जितने भी डाउट्स थे, मैं आशा करता हूँ कि आपके सब क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और हमारा फेसबुक है, उस पर ऑर्बिस मंत्रा नाम से पेज है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना है। और देखो जितना शेयर कर सको लोगों में शेयर करना है। देखो बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है। तो बात ये देखो, आप इस वीडियो को कई यूट्यूब है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कंपेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ ही ज़्यादा सीखी होगी, पर ज़रूर ज़्यादा सीखी होगी। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। बाकी तो आप लोग समझदार लोग हैं और थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।